जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समदेवी देवताओं की जय। श्यामान जी की जय। जय सीताराम। रावण हृदय विचारा रामा, भानस चर संघार सिया रामा। मैं अकेले कपि भालू रामा, महु माया करो अपार सिया रामा। रावण ने हृदय में विचार कि राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला हूँ और बानर भालू बहुत हैं, इसलिए मैं अपार माया रचूं। देवन प्रभु पया दे देखा, उपजा और अति क्षोभ विशेषा। सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हर्षत सहित मलत ले आवा। देवताओं ने प्रभु को पैदल देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ उत्पन्न हुआ। इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया, मतली हर्ष के साथ उसे ले आया। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हर्षि चढ़े कौशलपुर भूपा। चंचल तुरंग मनोरथ चारी, अजर अमर मन सम गतिकारी। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले घोड़े जुड़े थे। रथारूढ़ रघुनाथ देखी, धाय कपि बल पाई विशेषी। सही न जाय कपिन के मारी, तब रावण माया विस्तारी। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़े। वानरों की सेना की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाई। सो माया रघुवीर बाचई, लक्ष्मण कपिन सो मन साचई। देखई कपिन साचरे आनी, अनुज सहित बहु कौशल राधानी। एक श्री रघुवीर ही वह माया नहीं, कोई वो माया नहीं लगी। सब वानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। बहु राम लक्ष्मण देख, मरकट भालु मन अति अनु अपडारे। जनु चित्र लिखत सपत, समेत लक्ष्मण जो आसो ताह जितवई करे। निज सेन चकित बिलो कहर, सर चाप तजी कौशल धनी। माया हरि हरि निमिषि महु, बरसई सकल मरकट यानी। बहुत श्री राम लक्ष्मण देखकर वानर भालू मन में मिथ्या कर डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मन को चित्रलेख से जहाँ के तहाँ खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि ने हंसकर धनुष बाण चढ़ाकर पल भर में सब माया हर ली। वानरों की सेना हर्षित हो गई। बहुरी राम सब तनय निजताई, रामा बोले बचन गंभीर सिया रामा। दुदुम्ब युद्ध देखो जा सकल रामा, श्रम भय अति वीर सिया रामा। फिर श्री रामचंद्र जी सब की ओर देखकर गंभीर वचन बोले, ही वीरो तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब युद्ध तो यंत्र देखो। अस कहीं रतु न गुनायत चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा। तब लंकेश क्रोध रछावा, गर्जत तरजत सन्मुख धावा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। जेतौ जे बट संजुग माही, सुनो तापस में तीन मन नाही। रावण नाम जगत अस जाना, लोक अप जाग बेंदी गाना। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है, मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यह सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिनके कैद खाने में पड़े हैं। कारक दूषण बेराद तुम मारा, बदेव ब्याह एव बाल बिचारा। निश्चर निकट सुभंग संघार्यो, कुंभकर्ण गणनादि धार्यो। तुमने खरग दूषण बरात को मारा, बिचारे बाली का व्यापारी व्यक्ति की तरह वध किया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया। कुंभकर्ण तथा मेघनाथ को भी मारा। अजो पे सब लेहु निभाई, जो रन भूप भजो मही नाही। अजो करो खलु काल हवाले, परु कटन रावण के पाले। अरे राजा, यदि
तुम रण में से भाग न गए तो मैं आज सारा बैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चित ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले में पड़े हो। सुनी तोरे वचन काल बस जाना, भैसी वचन कहा कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तब प्रभुताई, जल पई जनी दिखाऊ मनुषाई। रावण ने दुर्वचन कहकर सुनाकर और उसने कालवश जानकर कृपा निधान। श्री रामचंद्र जी ने हंसकर यह वचन कहे, तुम्हारी सारी ममता प्रभुता जैसी तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद ना करो, अपना पुरुषार्थ दिखाओ। जनी जलपन करी सुज सुमसी नीति, सुनई करई क्षमा। संसार महु पुरुष त्रिविध पाटल, त्रसा पानस समा। एक सुमन पद्र एक सुमन फल, एक फलहीं केवल लहहीं। एक कहीं कहीं करहीं अपर, एक करहीं करत न भागहीं। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर सुयश का नाश न करो। क्षमा कहना तुम्हें नीति सुनाता हूँ। सुनो, संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल, आम और कटहल के समान। एक पाटल फूल देते हैं, एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही रखते हैं। इस प्रकार एक कहते हैं दूसरे कहते करते हैं, और एक केवल करते हैं पर वाणी कहते नहीं। राम बचन सुनी बैसा राम, मोहि सिखावन ज्ञान सिया राम। बैर करत नहीं तब डरे राम, अब लगे प्रिय प्राण जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो। उस रावण से उस समय बैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। कहीं दुर्वचन कोद्र दस कंदर, कुलस समान लाग छाणे सर। नाना कारशील मुखदाय, दिशि अरु विदित गगन मही छाए। दुर्वचन कहकर रावण को द्रोह कर ब्रज के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों प्रकार आकार के बाण दौड़ने और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। पावक पर छाण से रघुबीरा, मन महु पर निश्चर तीरा। छाण से तीव्र शक्ति खिसियाई, बाण संग प्रभु फेरे चलाई। श्री रघुवीर ने अग्नि बाण छोड़ा, रावण के सब बाण चढ़ भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी। श्री रामचंद्र जी ने को बाण के साथ वापस भेज दिया। कोटन चक्र त्रिशूल पवारे, बिनु प्रयास प्रभु काट निवारे। निफल हो रावण कर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। वह करोड़ों चक्र त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। तब सत बाण सारथी मारसी, परे भूमि जय जय पुकारसी। राम कृपा कर सूत उड़ावा, तब प्रभु परम क्रोध महु पावा। तब उसने श्री रामचंद्र जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री रामचंद्र जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। भाई को द्रजोद विरोध, रघुपति त्रोण सायक कसमसे। को दंड धुनि अतिरंड मुनि, मनुजात सब मारुत ग्रसे। मंदोदरी और कंप कंपित, कमट न बूदर त्रसे। चिक्कर से दिग्गज दसन गही, मही देख कौतुक सुर हसे। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। सब तरकस में बाण कसमसाने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस बातग्रस्त हो गए। मंदोदरी के हृदय कांप उठा, समूह कच्छप पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिघाड़ने लगे, और यह कौतुक देखकर देवता हंसे।
तान्यू चाप श्रवण लगी रामा चाड़े बिकल कराल सिया रामा राम मरा गन गन चले रामा ललकारत जनु ब्याल सिया रामा धनुष को कांतक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भय का भयानक बाण छोड़े। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहराते हुए जा रहे हों। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समदेव देवता की जय, श्री राम जी की जय, जय सीताराम।